केस करने का फैसला लेते हैं। कहानी इनके पास एक बहुत ही लीनियर और वेफर थीम थी। सो ये भी एक छोटा सा एंगल कहानी इनके पास फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी पीसेस ऑफ ए वुमन का, जिसमें स्टार्टिंग से ही एक्ट्रेस वेनेसा कर्बी को ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स प्रेग्नेंट बताया है। एक रात अचानक उनको अपने ही घर में लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और अपने बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए वो अपने ही घर पे एक नर्स को बुला लेती है। बहुत सारी जद्दोजहद और पेन झेलने के बाद आखिरकार उनकी डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाती है। वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे के जन्म के कुछ मिनटों बाद ही उनकी बेटी मर जाती है। उनको लगता है कि गलती उस नर्स की है, उसने ही डिलीवरी प्रॉपरली नहीं करवाई है। वेनेसा और उनके पार्टनर पहले से ही बच्चे के मरने के दुख में रहते हैं और वो लोग अपनी फैमिली वालों से डिस्कस करने के बाद उस नर्स के अगेंस्ट केस करने का फैसला लेते हैं। आगे जाकर पूरी मूवी में, ये ऑलमोस्ट पूरी 2 घंटे की मूवी है, जिसमें कि स्टार्टिंग के आधे घंटे तक तो वेनेसा की डिलीवरी दिखाई है, किस तरह से पेन झेलकर, कितनी जद्दोजहद और टेंशन भरे माहौल के बाद उस बच्चे का जन्म होता है उसके ही घर में। फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा और दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी की डेथ का मौन ही करते रहते हैं, शोक व्यक्त करते रहते हैं, फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हैं। इन दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और लास्ट के आधे घंटे में कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया, जहां पर वेनेसा इस नर्स के अगेंस्ट एक स्टैंड लेती है और उसके अगेंस्ट केस करने का फैसला लेती है। सो कहानी इनके पास एक बहुत ही लीनियर और वेफर थीम थी। बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा मर जाता है। कपल को लगता है कि नर्स ने बराबर से डिलीवरी नहीं कराई, शी इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, तो वो लोग नर्स के अगेंस्ट केस करते हैं। बीच में एक एंगल, एक लेयर, एक ये भी जोड़ा गया है कि वो नर्स की एक ऐसी हिस्ट्री है जहाँ पे उसकी प्रेजेंस की वजह से कुछ और कपल्स के बच्चे मर गए पैदा होने के बाद। सो ये भी एक छोटा सा एंगल, एक छोटे से सीन में आता है ये। तो वो नर्स की पब्लिक इमेज पूरी तरह से रूइन हो चुकी है, उसमें भी ये वेनेसा का केस और आ जाता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एवरीथिंग इज ओनली एट द सरफेस लेवल। कहानी इनके पास अच्छी थी, एग्जीक्यूशन फिल्म का बहुत खराब है। द स्क्रीन प्ले इज एक्सट्रीमली स्लो। आई वुड एडवाइस ये मूवी देखते हुए आप अपने साथ कॉफी जरूर रखना, नहीं तो आप सो जाओगे पिक्चर देखते हुए। इतनी स्लो मूवी है। इनके पास कहानी में कोई मोड़ ही नहीं थे, कोई लेयर्स ही नहीं थे, तो इनको आधे घंटे की ही मूवी बनानी थी। एक शॉर्ट फिल्म बना के ये लोग को खत्म करना था काम। जबरदस्ती च्युइंगम की तरह पूरी मूवी 2 घंटे तक खींची गई है, विदाउट एनी लेयर, विदाउट एनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, विदाउट एडिशनल कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स एंटरिंग इनटू द नैरेटिव, नथिंग एट ऑल। कहानी अच्छी थी, ये लोग के पास स्कोप था दिखाने का कि क्या वाकई वो नर्स इतनी इनकम्पिटेंट है। अगर इनकम्पिटेंट है तो उसको नर्सिंग की डिग्री किसने दी, किसने उसको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दिया, ये सारी चीजों पर फोकस करना चाहिए था। ये सारी चीजें साइडलाइन करके 1.5 घंटा सिर्फ ये कपल मौन कर रहा है, एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिए, अपनी लाइफ को ये लोग वापस से रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बच्चे की मृत्यु का इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा दुख में ये लोग। ये चीज 15-20 मिनट मैक्स दिखानी चाहिए थी, पूरा 1.5 घंटा खींचा गया इसके ऊपर। बहुत स्लो मूवी है। कहानी इनके पास अच्छी थी, पोटेंशियल था कहानी में, और भी कुछ चीजें इनको दिखानी चाहिए थी, बट कुछ नहीं दिखाया। लास्ट में कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हुआ तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा एंगेजमेंट फैक्टर आ रहा है, लेकिन फिर से जिस तरह से फिल्म का एंड हुआ है, मैं यहाँ पे कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, जिस तरह से फिल्म का एंड हुआ है ये काफी हद तक प्रेडिक्टेबल भी था और ये बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। अगर फिल्म को इसी नोट पर एंड करना था जिस पे किया गया है, तो इतनी लंबी खिचड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। सो पीसेस ऑफ ए वुमन पीसेस में ही अच्छी है। स्टार्टिंग के आधे घंटे ऑलमोस्ट 20-25 मिनट तक इसका पूरा डिलीवरी का सीक्वेंस दिखाया, विच इज वेरी
इंट्रीगिंग, लिटरली मेरे गूज बम्स खड़े हो गए, मैं भी। और एंड मेजॉरिटी ऑफ दी सीन्स आर बीन शॉट इन अ सिंगल टेक, कट्स नहीं है बीच में, सिंगल टेक में ये रूम के बाहर जा रही है, शी इज गेटिंग पैनिक अटैक्स, उसको बर्ब्स आ रहे हैं, टेंशन में भी है, पहली डिलीवरी है उसकी, वो पूरे घर में घूम रही है, उसका पार्टनर साथ साथ में सपोर्ट कर रहा है, इमोशनल फिजिकल सब सपोर्ट दे रहा है उसको। सो ये चीज़ काफ़ी टेंस्ड एनवायरनमेंट में शूट की गई और वो टेंशन देखकर होती है एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर। सो ये चीज़ अच्छी थी। बाद में 1 घंटा पूरा रायता फैला है, जब ये दोनों, यदि पूरा ये कपल अपनी बच्चे के लॉस का मोन कर रहे होते हैं, और लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा नरेशन में दम आता है। रेस्ट एवरीथिंग गोज अगेंस्ट दिस मूवी। प्लॉटिंग के पास अच्छा था, एग्जीक्यूशन खराब था, स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो था। सो मेरा 2 घंटा इस मूवी पे बर्बाद हो चुका है। मैं ये एडवाइस नहीं कर सकता कि आप भी अपने 2 घंटे इस पर इन्वेस्ट करो, इट्स नॉट वर्थ इट। ऐसी मूवीज, इससे भी कई ज़्यादा बढ़िया मूवीज हम लोग पहले देख चुके हैं, तो पीसेस ऑफ ए वुमन पे अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स अ हाईली डिसअपॉइंटिंग मूवी। दैट इज़ द रीज़न माई राउडी रेटिंग for the Pieces of a Woman, which is a Netflix original movie, will be just 2 out of 5। ये 2 स्टार भी मैं सिर्फ और सिर्फ वेनेसा कर्बी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दे रहा हूँ। लिटरली शी हैज एक्टेड फैंटाबुलसली। जो इमोशंस के लेयर्स, जो तरह के उसका माइंडसेट किस तरह से चेंज होता है, क्या चीज़ को किस तरह से वो परसीव करती है, कैसे वो अपनी ही बेटी के गम में डूबी हुई है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही अपने आप को, ये सारे इमोशंस बहुत ही टैक्टफुली वेनेसा ने पोर्ट्रे किए हैं। सो ये चीज़ अच्छी है, वेनेसा की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बाकी कुछ भी दम नहीं पिक्चर में। इट्स लिटरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो आपने भी अगर पीसेस ऑफ अ वुमन देखी है तो आपको मूवी कैसी लगी? इसकी IMDb रेटिंग डिसेंट है, तो कुछ लोगों को तो ये फिल्म अच्छी लगी होगी तभी जाके 7.2 या कुछ रेटिंग है इसकी, बट आई रियली डिडंट लाइक द मूवी। सो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन पॉपअप होगा उसको भी दबा देना, ताकि जब कभी भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ, एट द सेम प्लेस, एट द सेम चैनल। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।